7 दिन पहले मैंने एक सिंपल डिसीजन लिया था कि सिर्फ स्किल सीखनी नहीं है, बल्कि इस स्किल को अर्निंग में कन्वर्ट भी करना है। और आज है डे 7। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। कभी मोटिवेशन होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन एक चीज़ समझ आ गई, परफेक्ट होने का वेट करोगे तो स्टार्ट कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन इन 7 दिनों में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आ गई। परफेक्ट होने का वेट करोगे तो स्टार्ट कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए अब मेरा फोकस परफेक्ट होने पर नहीं, बल्कि हर दिन कल से थोड़ा बेहतर होने पर है। और अब लर्निंग का नेक्स्ट स्टेप है अर्निंग। अब मैं जो कुछ सीख चुका हूँ उसको प्रैक्टिकली यूज करूंगा, अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा, अपने बेस्ट वर्क के सैंपल्स रेडी करूंगा और पोटेंशियल क्लाइंट्स को अप्रोच करूंगा। मेरा गोल सिंपल है, अपनी स्किल से पहली अर्निंग करना। चाहे पहली अर्निंग 500 रुपीज़ हो, 1000 हो या उससे भी कम। मेरे लिए अमाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि मुझे अपनी स्किल के बदले पहली बार पैसा आए, क्योंकि उस मोमेंट पर मुझे पता चलेगा कि जो चीज़ मैं सीख रहा था वो सिर्फ नॉलेज नहीं थी, वो एक वैल्यूएबल स्किल थी। और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता मेरा पहला क्लाइंट कब मिलेगा। शायद जल्दी मिल जाए या शायद मुझे वीक्स तक ट्राई करना पड़े। हो सकता है मुझे बहुत बार रिजेक्शन माइल, लेकिन आप मेन रिजेक्शन से डरने के बजाय उसे सीखने की कोशिश करूंगा। हर रिजेक्शन मुझे बताएगा कि मुझे अपने अप्रोच में क्या इम्प्रूव करना है। हर प्रोजेक्ट मुझे थोड़ा और बेहतर बनाएगा और हर छोटी अर्निंग मुझे ये कॉन्फिडेंस देगी कि मैं अपनी स्किल से कुछ बिल्ड कर सकता हूँ। डे 1 से डे 7 तक मेरा फोकस था लर्निंग, लेकिन डे 8 से मेरा मिशन चेंज हो रहा है। अब फॉर्मूला है स्किल, पोर्टफोलियो, क्लाइंट, अर्निंग। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इस जर्नी को सिर्फ देखो नहीं, अगर तुम्हारे पास भी कोई स्किल है तो उसे अर्निंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि लर्निंग की रियल वैल्यू तब समझ आती है जब वो रियल लाइफ में रिजल्ट देना स्टार्ट करती है। मुझे अभी नहीं पता कि मेरी फर्स्ट अर्निंग कितने दिन में होगी, लेकिन एक बात श्योर है, मैं रुकूंगा नहीं। डे 7 कंप्लीट, अब देखते हैं मेरी फर्स्ट अर्निंग कब होती है। द लर्निंग फेज इज ओवर, द रियल जर्नी स्टार्ट्स नाउ।